Good morning, students. How are you? I'm also fine. So, today we are going to start a new chapter, that is sentence. In previous classes, we have also learnt about sentence. Then, what is a sentence? Sentence means वाक्य. वाक्य क्या होता है? What is a sentence? Simply, we can say that sentence is a group of words that expresses a complete idea or thought. सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है और ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अरेंज्ड होते हैं और एक कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट थॉट, जो कंप्लीट सेंस बनेगा, वो देगा सेंटेंस. एंड अदर पॉइंट इज दैट अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस हमेशा पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा एंड एंड्स विथ आइदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क. सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जनरली सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which performs some action in a sentence. This is subject. Action, काम करने वाला कोई तो होगा. काम करने वाला जो है वही सब्जेक्ट है. और predicate, this is the part of sentence. It tells us about the subject. सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में हमें बता रहा है, उसके किए गए एक्शन के बारे में बता रहा है. वर्ब और बाकी के पोर्शन मिला के प्रेडिकेट बनते हैं. जबकि सब्जेक्ट वो वर्ब, वो एक्शन जो हो रहा है उसको करने वाला वो सब्जेक्ट हुआ. एग्जाम्पल देखिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट खेलने का काम ये एक्शन है. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. We is the subject and are playing predicate. Predicate must consist of verb. Predicate में कम से कम एक वर्ब जरूर होंगे. और प्रीवियस क्लासेस में आपने सेंटेंस के काइंड्स पढ़े होंगे. सेंटेंस के काइंड्स को हम दो तरीके से बांटते हैं. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के. सेंटेंस के 5 काइंड्स फंक्शन के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे होते हैं. और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. उसके आधार पे 3 काइंड्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज on the basis of function, there are 5 kinds of a sentence. Those are assertive, or you can say declarative. ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है. It always ends with a full stop. जैसे Aram is playing, I am a boy, we are going. तो ये assertive, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं. इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग. इट ऑलवेज आस्क्स अ क्वेश्चन. फिर होता है इंपेरेटिव. इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस. जनरली ये ज़्यादातर केस में वर्ब से ही शुरू हो जाते हैं. कई बार प्लीज़ लगा के, जब रिक्वेस्ट आता है तो प्लीज़ लगा के, प्लीज़ गिव मी योर पेन, दिस इज रिक्वेस्ट. ओबे योर पेरेंट्स, दिस इज एन एडवाइस. ओपन द विंडो, दिस इज ऑर्डर. फिर फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस अ विश और डिज़ायर, बून और कर्ज, जहाँ शाप हो, वरदान हो,
चाहत हो, इच्छा हो, वो एक्सप्रेस करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, गो टू हेल्प। जनरली ज़्यादातर केस में मे से स्टार्ट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। इट ऑलवेज एंड्स विथ exclamation mark. It expresses surprise, joy, sorrow, appreciation, love, excitement, frustration, anger। ये आपके गुस्से का इजहार जब करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स आप निकालते हैं। खुशी व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ये हुर्रा वर्ड, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क, तो ये सेंटेंस हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में कई बार कुछ कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को कि व्हाट या हाउ लगा हुआ देखते हैं तो आप जनरली उसको समझ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन कई बार एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस भी हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। जब इस तरीके के सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज करते हैं तो वो ऐसे बनता है, दैट सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसी का एक्सक्लामेटरी कर सकते हैं आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। हाउ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, ये एक्सक्लामेटरी हो गया। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो असर्टिव हो गया। तो इस तरीके से फंक्शन के आधार पे सेंटेंस के 5 काइंड्स हमने डिस्क्राइब किए ब्रीफ में, क्योंकि पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो 3 काइंड्स होते हैं, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य, उसी तरीके से in the similar way we can study about the kinds of sentences on the basis of structure. There are 3 kinds: simple, compound and complex. In the next class we can discuss on these type of sentences. और इसके कुछ नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, जिसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।